ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 586 586 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो हम स्कंध 11 अध्याय 2 को श्रवण कर रहे हैं, जहां नव योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट है। वास्तव में कथा का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतला रहे हैं कि किस प्रकार एक बार नारद मुनि के द्वारका प्रवास के समय वसुदेव उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का कारण उपाय क्या है, किस प्रकार की सेवा करने से, किस प्रकार के कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और हिचकिचाहट से भरे हुए नारद मुनि घर में भगवान है और वसुदेव अभी भी साधक के रूप में अपने आप को उस स्तर का अनुभव नहीं करते जहां वो भगवान की प्रसन्नता के लिए पर्याप्त सेवा और कार्य कर रहे हो। ये देखकर नारद मुनि कहते हैं कि मैं आपको नव योगेंद्रों ने जो एक बार महाराज निमि की सभा में उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर में समाधान बताया था, उपाय बताया था, वही प्रस्तुत करता हूँ। तो 3 वक्ता और श्रोता पुनः इस अध्याय में है जो हम श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वो बता रहे हैं जो वसुदेव ने नारद मुनि से पूछा था, और नारद मुनि वो बता रहे हैं जो नवयोगेंद्रों ने महाराज निमि की सभा में पूछा था। तो प्रथम 30 श्लोकों में हमने उन प्रश्नों के बारे में सुना है, नवयोगेंद्रों के परिचय के बारे में सुना है, नारद मुनि और वसुदेव के इस वृत्तांत को आरंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की वार्ता को सुना है। तो आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 31 से इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 586 586 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी स्कंद 11 अध्याय 2 नव योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट इसे श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 55 श्लोक है और श्लोक संख्या 31 से आज इस अध्याय का सत्र 3 भक्तों के संग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत श्लोक और अनुवाद के माध्यम से हम सभी इस विषय में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि न श्रुतये शमम्
यह प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यज। यदि आप यह समझें कि मैं इन कथाओं को ठीक तरह से सुनने में समर्थ हूं तो कृपा करके बतलाएं कि भगवान की भक्ति में किस तरह प्रवृत्त हुआ जाता है। जब कोई जीव भगवान को अपनी सेवा अर्पित करता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में शरणागत व्यक्ति को अपने आप को भी दे डालते हैं। तो नवयोगेंद्रों के परिचय के लिए यदि हम सभी को स्मरण हो तो महाराज प्रियव्रत की वंशावली में नवयोगेंद्र आ रहे हैं, जिसका उल्लेख है कि किस प्रकार प्रियव्रत के आग्निद्र के पुत्रों में आगे बढ़ते हुए ऋषभ देव के 100 पुत्रों में भरत जो सबसे बड़े हैं उनकी कथा हमने श्रवण की। अन्य 81 के बारे में हमने श्रवण किया। इन 9 के बारे में श्रवण कर रहे हैं जो नवयोगेंद्र हैं, और जो अन्य 10 हैं जिनको पृथ्वी के अलग अलग भाग दिए गए हैं उनको हमने श्रवण किया। तो नवयोगेंद्र ऋषभ देव जो भगवान के वंश अंशांशों में आते हैं, भगवान के अंश अवतार कहे जाते हैं, उनके परिवार में जन्मे ये नव योगेंद्र आचार्य कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र के समान थे। सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार के समान उनका तेज था, और जिस सभा में वो प्रवेश करते थे वहां सभा स्वाभाविक रूप से उनके सम्मान सत्कार में खड़ी हो जाती थी। तो राजा निमि के एक बार के यज्ञ समारोह आयोजन में जब नवयोगेंद्रों ने प्रवेश किया तो वहां उपस्थित ऋषि मुनि जो उस यज्ञ को संपन्न करा रहे थे वो वास्तव में नवयोगेंद्रों की उपस्थिति से उनको सम्मानित करने के लिए उनके सम्मानार्थ खड़े हो जाते हैं। राजा निमि पहचान जाते हैं इस साधु की कृपा हुई है घर में, और राजा निमि परम वैष्णव उनकी सेवा, उनका सेवा सत्कार जैसे भगवान की पूजा की जाती है वैसा करते हैं। उनको वैष्णव में अग्रगणी समझते हुए नव योगेंद्र उनके यहाँ कुछ क्षण निवास करने का विचार कर रहे हैं। इससे पहले कि वो शीघ्रता से प्रस्थान न करें, राजा निमि ने परम कल्याणार्थ वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए और स्वयं के लिए सत्संग के प्रत्येक क्षण का उपयोग करने के इस उपक्रम में उनसे प्रश्न किया है। वो कहते हैं कृपा करके बताएं कि भगवान की भक्ति में कैसे प्रवृत्त हुआ जाता है। तो नव योगेंद्रों से 9 प्रश्न किए गए हैं और उसकी कथा को हम सभी इस सत्र में श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं जब निमि ने ये प्रश्न किया है कि भगवान की भक्ति में कैसे प्रवृत्त हुआ जाए, तो सबसे पहले वो ये स्थापित करते हैं कि मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि, लक्ष्य और परम उपलब्धि में भगवान की भक्ति है। यह परिणाम रूप में सभी को स्पष्ट है कि भगवान की भक्ति में अपने आप को सेवा अर्पित करने वाले के ऊपर भगवान तुरंत प्रसन्न होंगे और बदले में शरणागत जीव को अपने आप को भी दे डालेंगे। पर उससे पहले ये स्थिरता, ये दृढ़ता और ये प्रतिबद्धता जीवन में आना कि हमें भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना है, इसके लिए किसी प्रकार का संशय न हो। तो राजा निमि की स्थिति को हम सभी को समझना है। यहाँ पर अनेक अनेक शास्त्रों में उदाहरण है कि वास्तव में भगवान ने अपनी भक्ति में रत रहने वालों को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, स्वयं को भी न्यौछावर कर दिया है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य के रूप में इस नश्वर जगत में अपने शाश्वत स्थायित्व के लिए प्रयास करना नहीं है, इस नश्वर जगत से शाश्वत संबंध प्रदान करने वाले भगवान के स्थान में अपने आप को सेवा पूजा में शुद्धता पूर्वक रत करना है। इसलिए राजा निमि ने यह प्रश्न किया। नारद मुनि कहते हैं श्री नारद उवाच एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमा प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्यत्तर्विजं नृप। श्री नारद ने कहा हे वसुदेव, जब महाराज निमि नवयोगेंद्रों से भगवत भक्ति के विषय में पूछ चुके तो उन साधु श्रेष्ठों ने राजा को उसके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और यज्ञ सभा के सदस्यों तथा ब्राह्मण पुरोहितों की उपस्थिति में उनसे स्नेह पूर्वक कहा। तो अब बारी बारी से ये मुनि राजा के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्री कवि उवाच मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धि असतात्मा भवात् विश्वात्मना यत्र न निवर्तते भी। श्री कवि ने कहा मैं मानता हूं कि जिसकी बुद्धि भौतिक क्षण भंगुर जगत को ही मिथ्या पूर्वक आत्म स्वरूप मानने से निरंतर विचलित रहती है
वह अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा द्वारा ही अपने भय से मुक्ति पा सकता है। ऐसी भक्ति में सारा भय दूर हो जाता है। तो बहुत ही महत्व की बात कह रहे हैं। किसी भी शिक्षा को, किसी भी दीक्षा को, किसी भी पदवी को इस भौतिक जगत में प्राप्त करने के लिए कुछ अर्हताएं हैं, कुछ योग्यताएं हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां आप अपना स्वयं का धन लगाने वाले हैं, उस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की कुछ योग्यताएं, न्यूनतम योग्यताएं, अर्हताएं होनी चाहिए। किसी सभा में, किसी भवन में, किसी स्थान का उपयोग करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए हमारे पास इस भौतिक जगत में कुछ स्वयं की अर्जित योग्यताएं होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बाल, वृद्ध, वयस्क, युवा तक किसी स्थान में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए वहां का कम से कम टिकट होगा, उतना हमारे पास धन होना चाहिए। तो ये उदाहरण देने का आशय ये है यहाँ पर कि भगवान के आत्म स्वरूप को, भगवान के साथ हमारे संबंध को समझने के लिए कवि कहते हैं, नवयुगेंद्र को यहाँ पर कवि शब्दों से उल्लेखित करते हुए कहा गया है, इतना तो हमें मानना पड़ेगा कि ये जगत क्षणभंगुर है। यदि हम कहें कि हमें तो किसी और अन्य ज्ञान की, स्थान की, साधन की आवश्यकता ही नहीं है स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीवों के लिए भगवत भक्ति नहीं बनी है। तो न्यूनतम योग्यता कही गई है। सनातन धर्म कहता है कि भगवान तो एक क्षण मात्र में मिल जाते हैं, पर न्यूनतम योग्यता क्या है? श्रद्धा हमारी ओर से आनी चाहिए, विश्वास और प्रयास हमारी ओर से आना चाहिए। जब हम जगत को क्षण मंगूर मांगेंगे, जब हम इस बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा मिथ्या पूर्वक अर्जित अहंकार को त्यागने के लिए तत्पर रहेंगे, तब लिखा है कि ऐसा जीव अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा में अपने आप को स्थिर कर सकता है। तो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करने के लिए, जीवन की भय और चिंता को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए गोस्वामियों के अनुसार भक्ति योग की विधि अत्यधिक प्रभावशाली है, सबसे अधिक प्रभावशाली है, कलयुग में विशेष रूप से प्रभावशाली है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्लोक का उदाहरण देते हुए यहाँ पर आचार्य कहते हैं, तावद्भयं द्रविणदेह सुहन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभावो विपुलश्च लोभ तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न ते अङ्घ्रियभयं प्रवणीत लोकः। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त चिंताओं से व्यग्र हैं, वे सदैव डरे हुए रहते हैं, वे सदा अपनी संपत्ति, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करना चाहते हैं, वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से परिपूर्ण हैं, और वे मैं तथा मेरे जैसे नाशवान अवधारणाओं पर अपने कार्यकलापों को करते हैं। जब तक वे आपके निरापद चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेते, वे ऐसी चिंताओं से भरे रहेंगे। तो खाना, सोना, भय और इंद्रियों से, इंद्रियों को तुष्ट करना, ये मनुष्य का स्वभाव है। और कहते हैं आचार्य कि जब तक वे अपने आप को आपके चरण कमलों की शरण में नहीं लाते, वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। तो बहुत महत्व का और बहुत ही चिंतन का सरल सा ये विषय है, जिसे हमें समझना है कि हमारे जीवन में भक्ति की यदि प्रबुद्धता नहीं है तो उसका कारण क्या हो सकता है। कोई, जैसे कक्षा में जितनी भी संख्या में विद्यार्थी बैठे हुए हों, किसी विषय को समझाते समय शिक्षक के द्वारा उस विषय से, यदि गणित का विषय है, उस विषय से संबंधित 2, 4, 5, 10 प्रश्न करा दिए जाते हैं। ये विद्यार्थी विशेष पर निर्भर करता है कि वो उससे अतिरिक्त प्रश्नों को हल करके स्वयं को उस विषय में हस्तक्षेप करता है या नहीं करता है, और परिणाम स्वरूप वह ज्ञान उसकी बुद्धि में कितने दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाला है। उसी प्रकार से भगवान ने मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में इस धराधाम पर मनुष्य शरीर क्या, किसी भी चर और अचर की अवस्था में हम देखें तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से की है। जैसे न्यूनतम शिक्षक के द्वारा विषय को स्पष्ट करने का प्रयास कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से किया जाएगा, तत्पश्चात उनमें से जो अपने को इस शिक्षा के प्रयोजन में और अग्रसरित करना चाहते हैं, वो साधु संघ,
हम सभी यदि अपने आप को विद्यार्थी समझे तो साधु संघ के लिए, जीवन के उच्चतम उद्देश्यों के लिए हम प्रयासरत होंगे। और जैसे ही हमें एक नारद ऋषि के रूप में, गुरु के रूप में, पुस्तकों के रूप में, मनीषियों के रूप में एक अवसर प्राप्त होगा, हम उस प्रयास को साधने के लिए विश्वास पूर्वक प्रयत्न करेंगे। तो जैसे राजा निमि यहाँ पर नवयोगेंद्र के साथ कर रहे हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के साथ कर रहे हैं, वसुदेव नारद मुनि के साथ कर रहे हैं, और तीनों हम में से कहीं नहीं दिख रहा है कि तीनों अपनी महिमा का उल्लेख कर रहे हो। ये भी बहुत महत्व का विषय है। नारद मुनि ने नहीं कहा आइए आइए मैं आपको बताता हूँ मैं कितना बड़ा कृष्ण भावनामृत का प्रचारक हूँ, मैं कैसे आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने नहीं कहा, अपनी अपनी महिमा मंडन नहीं किए हैं, भगवान की महिमा मंडन करते हैं। इसलिए कहा जाता है, जब हम, हमारा शास्त्र शिष्य को गुरु चुनने का अधिकार देता है, हमारा शास्त्र गुरु को शिष्य चुनने का अधिकार देता है। दोनों ही अपनी अपनी अवस्था में स्वतंत्र हैं। चुनाव करने के पश्चात न गुरु शिष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से विचलित हो सकता है चुनाव करने के पश्चात, और न शिष्य गुरु के प्रति अपनी निष्ठा को विचलित कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के चुनाव का आधार क्या है? ऐसा गुरु स्वीकार करना है हमें जो भगवान की भक्ति की ओर हमें प्रेरित करे, ऐसा शिष्य स्वीकार करना है जो जीवन के अनर्थों से परे अपने शाश्वत संबंध को साधना चाहे। इसलिए हम देखेंगे कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान है, जब इस प्रकार से प्रदान किया जाता है तो वो प्रामाणिक हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि आपके इस प्रश्न से मैं प्रसन्न हूँ, और नारद मुनि बतलाते हैं कि पहला जो पंक्ति उन्होंने कहा है उसमें ये कहा है, जो अपनी स्थिति को समझने के लिए प्रयासरत है वो भक्ति के मार्ग पर अविचलित रूप से लगा रह सकता है। क्योंकि प्रश्न किया गया है कि भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए। अगला है, ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। अज्ञानी जीव भी परमेश्वर को सरलता से जान पाते हैं यदि वे उन साधनों को अपनाएं जिन्हें भगवान ने स्वयं निर्दिष्ट किया है। भगवान ने जो विधि संस्तुत की है वह भागवत धर्म अथवा भगवान की भक्ति है। इससे सरलतम शब्दों में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब हरिदास ठाकुर के पास कुचक्रों के प्रयास में उनको अपयश का भागी बनाने के लिए योजनारत व्यक्तियों के द्वारा एक स्त्री को भेजा गया, तब हरिदास ठाकुर ने सहजतम विधि का प्रयोग किया, अपनी इंद्रियों को संयमित करते। हम यदि किसी कार्य को रोकना चाहते हैं, हम बच्चे को यदि एक कार्य करने के लिए रोकना चाहते हैं तो हमें उसे दूसरे कार्य में संलग्न करना होगा। ये कह देना कि चुपचाप बैठ जाओ, ये समाधान नहीं हो सकता। हम यदि किसी थोड़े बड़े बच्चे से वस्तु विनिमय करना चाहते हैं, बेटा ये वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो हमें उसको दूसरी वस्तु देनी पड़ती है। यदि हम अपनी इंद्रियों को कहना चाहें कि हमें इस प्रकार के विषय वासना के जगत में तुम्हें संलग्न नहीं करना है, तो हम उनका दमन नहीं कर सकते। इसलिए दमन करने की प्रक्रिया में जो रत रहते हैं वो स्वभाव से हठी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को कहीं और संलग्न करना होता है। भक्ति भाव, भक्ति की विधि, भक्ति योग हमें वही मार्ग प्रदान करती है। तो जिस प्रकार जीवा को सुंदर भोजन चाहिए ही चाहिए, नेत्रों को सुंदर वस्तुएं देखने को चाहिए ही चाहिए, कानों को सुंदर श्रवण करना ही चाहिए, इसलिए नवधा भक्ति की विधियों में इन इंद्रियों का समुचित उपयोग बताया गया है। जिस प्रकार बच्चे की चंचलता है उस प्रकार इंद्रियों की चंचलता है। चंचलम ही मनः कृष्ण कहते हैं अर्जुन भगवत गीता में। तो हम क्या करते हैं, हम नेत्रों को भगवान के सुंदर दर्शन के लिए लगाते हैं, पैरों के द्वारा भगवान के विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं, हाथों के द्वारा भगवान के लिए सुंदर कार्यों में अपने आप को प्रवृत्त करते हैं, भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में इस जीवा को और आत्मा को तृप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं। तो कहा गया है जीवा का दो उपयोग है, भगवान का नाम और भगवान को अर्पित किया गया सुंदर जो भोग है उसे प्रसाद के रूप में। इसलिए जब हम ABCD पढ़ते हैं भक्ति की, तो A में एसोसिएशन कहा गया है, संग कहा गया है, B में बुक्स कही गई है, हमें पुस्तकों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि गुरु या हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाला मनीषी सदैव शरीर रूप में हमारे साथ नहीं होता, पर पुस्तकें हम सदैव हमारे साथ होती हैं। एसोसिएशन, बी बुक्स, सी के लिए कहा गया है चैंटिंग। जब हमने संग कर लिया और पठन कर लिया तो हमारे जीवन में उसके लिए कीर्तन आना चाहिए। और डी कहा गया है डाइट, भोजन,
हम भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में ले रहे हो, और डी से dt हम भगवान की सेवा के लिए, अर्चा विग्रह की सेवा के लिए कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पर उन विधियों को सरलता से कहते हैं। नवयोगेंद्र की इस जगत में ज्ञानी और अज्ञानी भौतिक दृष्टि से जो हैं वो आध्यात्मिक जगत में उतना महत्व नहीं रखते। यदि अज्ञानी जीव भी सरलता से उन विधि को अपना ले जो भगवान ने निर्दिष्ट की है, ये ABCD अपना ले, तो वो भगवान को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। भागवत धर्म अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमय है, लेकिन जब भगवान इसे स्पष्टतः प्रस्तुत करते हैं, जैसे सार रूप में उन्होंने भगवत गीता में दिया है, जैसे अभी इसी श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में उद्धव को भगवान उपदेश देने वाले हैं, जो आचार्य कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन को दिए गए उपदेशों से भी बढ़कर है, क्योंकि अर्जुन को दिए गए उपदेश कुरुक्षेत्र में उसके भय को केवल दूर करने के लिए संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उद्धव के जो भगवान ने उपदेश दिए उसे हम श्रवण करेंगे कि वो खाने, सोने, इंद्रियों को संयमित करने और भय से रक्षा करने, चारों के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो आचार्य यहाँ पर इसको बहुत सुंदर तात्पर्यों में अनेकानेक यहाँ पर आचार्यों का उद्धरण दिया गया है कि वो इस विषय में क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। भागवत धर्म सरलतम विधि, परमेश्वर को जानने के लिए उनके द्वारा प्रदत्त साधनों का उपयोग, इस विधि से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि से शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि उसकी चेतना की पूर्ण अवस्था भगवान के सर्वव्यापी विविध रूपों के इस प्रस्तारण जगत में देखकर, भगवान को इससे अभिन्न मानकर अपनी शाश्वत स्थिति में यदि जीव है, यदि वास्तव में चाणक्य कहते थे वो इस जगत में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है जिसने अपने जीवन से 3 भय को त्याग दिया है। हमें अपयश का भय नहीं होना चाहिए, हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। जीवन में हमें हमारे इन भयों से अपने आप को दूर रखने के प्रयास के लिए जो सरलतम विधि है, जहां से इस जगत का सृजन हो रहा है, उस जगदीश के द्वारा बताई गई विधियों का पालन करना है। तो भगवान को कैसे प्राप्त करें? भागवत धर्म है कि भगवान के द्वारा निर्दिष्ट किए गए, संस्तुत किए गए सहज विधियों का पालन करने से, जो भगवान ने कहा है उसको अपनाने से जीव इस जगत में अपने आप को शुद्ध और बुद्ध रख सकता है। यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कर्हिचित धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पतेति हे राजन, जो व्यक्ति भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, वह इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई बड़ी भूल नहीं करता। यदि वह अपनी आंखें बंद करके दौड़ लगा ले तो भी वह न तो लड़खड़ाएगा और न पतित होगा। भगवान पे किया गया विश्वास जीव को ऐसा अटल मार्गदर्शन देता है। शब्द प्रयोग हुआ है कोई बड़ी भूल ना करे। शास्त्र में पाप किसे कहा गया है? भूल की यदि हम बात करें तो फिर प्रायश्चित की बात आती है। अपराध और पाप किसे कहा गया है? शास्त्र के जो वचन है उसका पालन ना करना पाप है। ये भौतिक सिद्ध, ये क्षमा कीजिए, ये सिद्धांत है। और जब ये पाप यदि हमारे जीवन में हो जाए तो इसे अपराध कहा गया है। तो जैसे हम ज्ञान और विज्ञान का अंतर करते हैं, जो पुस्तकों में लिखा है, जो सिद्धांत के रूप में हमें कक्षा में बताया जाता है, वो ज्ञान है। जब हम उसे व्यवहार रूप में प्रयोग करते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है। तो जो शास्त्र में निषिद्ध कहा गया है वो पाप है, और जिस क्षण हमने उसे कर दिया वो अपराध हो गया। व्यवहार में जब वो आ गया तो वो अपराध हो गया। तो बड़ी भूल नहीं करेगा, इस अर्थ में कहते हैं कि अर्जुन को यदि अपना मार्ग स्पष्ट नहीं है तो अर्जुन मार्गदर्शन लेते हैं। हमारा संग हमारे आसपास इस जगत में भी किसी भी विषय में यदि हमें प्रवीणता प्राप्त करनी है तो हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कोई नहीं कह सकता, यदि यदि पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके व्यवहार में पालन किया जा सकता है तो फिर किसी विद्यालय की, प्रतिष्ठान की, संस्थान की आवश्यकता नहीं थी। केवल पुस्तकों की दुकान से पुस्तकें खरीद के पढ़ के सभी अपने आप को विद्या विशारद में निपुण कर सकते थे, पर यह संभव नहीं है। तो भगवान के प्रति भक्ति योग को स्वीकार कर लेने वाला जीव यदि थोड़ा बहुत मार्ग से विचलित भी होता है तो भगवान अत्यंत सहजता से उसको पुनः मार्ग पर ले आते हैं। जब कोई कहता है ना कि भगवान ने ये अच्छा ही किया मेरे साथ, अब मैं अपने आप को पुनः इस मार्ग पर
प्रशस्त होते हुए देखता हूँ। ये भक्त का स्वभाव होता है। वो जब प्रिय जीवन में कुछ होता है तो उसे भगवान की कृपा मानते हैं। जब कुछ अप्रिय होता है तो भगवान की ओर से उसे सहज संकेत के रूप में मानते हैं कि इस स्थिति में भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जब जीव इस प्रकार से व्यवहार करता है तो ऐसे भक्तों के साथ भगवान सदैव अपने आप को संलग्न रखते हैं। परमात्मा के रूप में वो हमारे हृदय में सदैव निवास कर रहे हैं, पर यदि हमने उनसे संवाद स्थापित नहीं किया है तो भगवान के रूप में हम उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। आगे कहते हैं आचार्य स्पष्ट करते हुए, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा जिन बिंदुओं को हम संक्षिप्त में श्रवण कर रहे हैं उन्हीं को विस्तार पूर्वक लिखने का ये पूरा आयोजन है। इसलिए जैसे स्कंध 10 में अध्याय 87 हमारे लिए महत्व का था वेदों की स्तुति के लिए, वैसे ही ये दूसरा अध्याय है जिसको 100 से ऊपर पृष्ठों में इन 55 श्लोकों के माध्यम से आचार्यों के अनेक टिप्पणियों को संकलित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। नवयोगेंद्र आगे कह रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए। एक एक श्लोक अपने आप में पर्याप्त है जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए। प्रश्न है कि भगवान को भक्ति में भगवान की भक्ति में अपने आप को कैसे परायण, कैसे प्रवृत्त रखा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। कहा जा रहा है भगवान की दी हुई विधियों का सरलता से पालन करके। प्रश्न आए कि ये विधियां कहाँ उल्लिखित है, भगवान के श्रीमुख से उल्लिखित है। प्रश्न आए कि इन को कैसे समझें प्रामाणिक रूप से, भगवान ने कह तो दिया है पर हम कैसे समझें। तो भगवान ने ये भी स्वयं कह दिया है कि इसी श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया था कि 4 वैष्णव संप्रदाय स्वयं भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा में हमें इसका पालन करना है। एक शुद्ध ज्ञान को और एक मिश्रित ज्ञान को हम उसके द्वारा पालन किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन में प्राप्त परिणाम के आधार पर विभाजन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लिया जाए तो जो ज्ञान हम श्रवण कर रहे हैं या कहीं लिखा हुआ है उसे पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। षड गोस्वामी हमारे इस परंपरा में आते हैं, श्रील प्रभुपाद हमारे इस वैष्णव परंपरा में आते हैं। इन्होंने अपने जीवन में यदि इस ज्ञान का पालन किया तो इनका व्यवहार कैसा है, क्या ये शुद्ध और बुद्ध रहे या इस जगत में बद्ध जीवात्मा की तरह व्यवहार करते रहे। बद्ध और बुद्ध का अंतर हमें आचार्यों के जीवन से इसीलिए कहा गया है कि पहले ये गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान आचार में किया जाता है, स्वयं के व्यवहार में दर्शित कराया जाता है। उसके पश्चात ये व्यवहार में आचार व्यवहार के पश्चात ये प्रचार में अभिव्यक्त किया जाता है। तो अपने शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जीव इस जगत में विशेष स्वभाव अर्जित कर चुका है। आत्मा के स्वरूप के बारे में भी हमने पिछले सत्र में इसी विषय से संबंधित श्रवण किया था। और इस स्वभाव के अनुसार, इसीलिए वर्ण व्यवस्था स्वभाव के अनुसार कही गई है। कुछ लोगों की स्वाभाविक वृत्ति है कि वे अनर्थकारी पदार्थों में से भी धन अर्जित कर सकते हैं। जो सबके लिए कूड़ा कचरा हो सकता है वो उसमें से भी धन अर्जित कर सकते हैं। इसे वैश्य बुद्धि कहा गया है। वर्ण व्यवस्था जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कही जाती है तो स्वभाव के अनुसार कही गई है, अर्जित गुणों के आधार पर कही गई है, कर्म के आधार पर कही गई है। कुछ लोगों का व्यवहार ही होता है कि उन्हें यदि प्रत्यक्ष रूप से धन लेन देन के स्थान पर भी बैठा दिया जाए तो भी उनकी बुद्धि पठन पाठन की होती है। नीति, विचार, सिद्धांत, व्यवहार का पालन करने में, गंभीर चिंतन में लगे रहने की होती है। कुछ सूत्र मूल्य स्थापित करने के लिए वो प्रयास रहते हैं, कुछ नया अन्वेषण करने के लिए, कुछ नई टीकाएं स्थापित करने के लिए वो प्रयास रहते हैं। उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं आचार्यों की भाषा में, भगवान की भाषा में। वर्तमान में वो शिक्षक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, जो स्वभाव से अन्वेषणकारी होते हैं, जो वर्तमान स्थितियों के परे जाकर देखने, समझने, चिंतन करने का विचार रखते हैं, वो ब्राह्मण हैं। जो स्वभाव से रक्षा करने का, अपने आप को
ऐसे कार्यों में वो स्वभाव से कहीं भी रहें, वो अपने आप में लीडर की तरह निकल कर आते हैं, नेता की तरह रक्षा करने के लिए। अर्जुन जब कहते हैं कि वो शस्त्र धारण नहीं करेंगे क्योंकि वो युद्ध में नहीं भाग लेना चाहते, भगवान ने कहा यहाँ महाभारत के युद्ध से भाग जाओगे अर्जुन, पर स्वभाव से कैसे भागोगे? ये जो दुर्योधन अपने घर की स्त्री का सम्मान न कर सका, ये जब पूरे राज्य की प्रजा उसके समक्ष होगी अपनी इंद्रियों का भोग करने के लिए, यदि प्रजा को त्रास देगा और प्रजा जंगल में ब्राह्मण वेशधारी रूप में सब कुछ त्याग चुके वानप्रस्थी के रूप में स्थित युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के पास जाए और अर्जुन से कहे कि अर्जुन हमारी इस पापी राजा से रक्षा कीजिए, क्या तुम अपने स्वभाव को भूल जाओगे अर्जुन? तो धर्म के मर्म को भगवान बताते हैं, ये वर्ण व्यवस्था हमें हमारा स्वभाव का परिचय देती है, उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बद्ध जीवन में जीव और स्वभाव कैसे बनता है? जिस प्रकार के कार्यों में, जिस प्रकार के चिंतन में हम अधिकाधिक संलग्न रहते हैं, जैसा हमारा संग होता जाता है, इसलिए शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए संग दिया जाता है। एक प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रकार के व्यक्तियों को एक साथ विभाजित करके उनको प्रशिक्षण देते हैं, तो उस संग से वैसा स्वभाव बनता जाता है। तो ये सब कुछ बहुत संबद्ध है, ये सब कुछ मनोविज्ञान के स्तर पर, भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है जैसे जो आध्यात्मिक जगत में पहले से पालन न किया जा रहा हो, पर भौतिक जगत में वो विकृत अवस्था में है। वो हमारे शरीर को तुष्ट करने के लिए, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हमारी आत्मा को तुष्ट करने के लिए होता है। तो इस भौतिक जगत में भी जैसे कई कई स्थानों पर कक्षा 8 के बाद, कई स्थानों के बाद कक्षा 10 के बाद, 12 के बाद विषय विशेष का चुनाव करने दिया जाता है हमें, किसकी रुचि किस विशेष में, किसकी रुचि किस विषय विशेष में है। कोई साइंस का स्टूडेंट कहा जाएगा, कोई कॉमर्स का, कोई आर्ट का। क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार अर्जित गुणों के आधार पर वो उस प्रकार के विषय में प्रवीणता सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नवयोगेंद्र कि ये सब कुछ संबद्ध है। अपनी बुद्धि, शुद्ध चेतना, मन, इंद्रिय, वचन, शरीर से बद्ध जीवन में जीव ने जो विशेष स्वभाव अर्जित किया है, वह सब कुछ भगवान की सेवा में हमें अर्पित करना चाहिए। तो यदि किसी के पास वाक चातुर्य है, यदि किसी के पास शक्ति सामर्थ्य है, यदि किसी के पास पद प्रतिष्ठा है, धन है, संपत्ति है, किसी के पास सौंदर्य है, किसी के पास किसी कला विशेष की प्रवीणता है, ये सब कुछ इस जगत को, और जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, इसका अर्थ होता है कि वास्तव में हमारे आसपास का वातावरण भी इससे शुद्ध और बुद्ध हो जाता है। सामान्यतः प्रश्न होता है, मंदिरों को इतना सजा धजा के, विग्रहों को इतना धन व्यय करके सुंदर दिखाने की क्या आवश्यकता है? इससे अधिक तो अस्पताल और विद्यालय बनने चाहिए। ये अल्प ज्ञानियों का विचार है। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि हम वृक्ष की जड़ को सींचते हैं तो पूरा वृक्ष लहलहाता है, पत्ती, लता, फल और फूल। भगवान की सेवा करने का जो ये विचार और ये मार्ग आचार्यों द्वारा दिया जा रहा है, जब समाज में भगवान केंद्र में होते हैं, भगवान की सेवा केंद्र में होती है, हम सामान्य उदाहरणों से देख सकते हैं, उस स्थान में सामाजिक सुव्यवस्था रहेगी। जहां भगवान से संबंधित कार्य व्यापार हो रहे हैं, उस स्थान पर लोगों को कभी रोजगार की कमी नहीं होगी। वहां सामाजिक सौहार्द्रता रहेगी, वहां संबंधों के, मर्यादा के, शिष्टाचार पूर्ण आचरण में कभी कोई त्रुटि नहीं आती। मंदिर हमारे लिए, हमारे व्यवस्थित समाज के सदैव आदर्श केंद्र रहे हैं। वहां से स्थापित और संचालित नीति, मूल्य, सिद्धांत, उत्सवों का आयोजन हमारी सामाजिक समरसता को स्थापित करता है। मंदिर हमारे जीवन के केंद्र में होने चाहिए। भगवान का इतना भव्य श्रृंगार होना चाहिए इस जगत में, ऐसी कोई उपलब्धि, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य की, संसाधन की सिद्धि नहीं है जो भगवान से परे है। भगवान का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार जीव को भगवान के साथ अपने इस बद्ध जीवन से परे बुद्ध जीवन के मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। तो हमारी इंद्रिय चेतना, हमारा धन, हमारा कार्य, हमारी बुद्धि, सभी का केंद्र, सभी कार्यों के केंद्र में वास्तव में श्री भगवान होने चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर, इस कहते हैं न केवलम विदितः कृतम एवेति नियमः,
श्री श्रीधर स्वामी उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि भगवान की सेवा करने का विधान केवल संस्तुत धार्मिक पंथों और अनुष्ठानों को घोषित नहीं करता। ये केवल किसी किसी विश्वास का, किसी पंथ विशेष का कोई अनुष्ठान नहीं है जो सिद्धांत रूप में केवल किया जा रहा है कि इस जगत के परे कोई पुण्य अर्जित करने के लिए। वास्तव में इस जगत में अपनी प्रकृति के अनुसार जीव जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान को अर्पित होना चाहिए। वो प्रसिद्ध उदाहरण जिसमें एक पिता अपने संतान को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर भगवान के विग्रह के समक्ष खड़ा होकर सुंदर सुंदर स्तुति गायन कर रहा है, छंद संस्कृत के सुना रहा है, और थोड़ी दूर पर वो देखता है कि बच्चा भी अपनी जो वर्णमाला उसने सीख रखी है अभी तक, अ आ इ ई, वो भगवान को सुना रहा है। और बाद में जब पिता ने पूछा मंदिर से वापस जाते समय कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे थे वहां पर जब मैं भगवान की स्तुति गा रहा था? बोले मैं भी भगवान को अपनी कविता सुना रहा था। उन्होंने बोला लेकिन तुम तो वर्णमाला सुना रहे थे। उन्होंने बोला आप जो गा रहे थे और वो जब मैंने उसे ध्यान से सुना तो उसमें मुझे सिर्फ वर्णमाला के अक्षर ही समझ में आए थे, जो भी हम गा रहे हैं। तो बच्चे ने, ये जो उदाहरण दिया जाता है ये इस अर्थ में दिया जाता है कि भगवान धर्म के मर्म को समझने और समझाने वाले हैं। भगवान भावग्राही हैं, वस्तुग्राही नहीं है। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि जीव कितना सामान, कितना प्रतिष्ठान उनके समक्ष उपस्थित कर रहा है। करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, पर कितने समर्पण के साथ कर रहा है ये अधिक महत्व का है। तो भगवान को अर्पित करने के इस क्रम में जब हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 में भगवान का वचन श्रवण करते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यतस् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जितना भी खाते हो, जो भी अर्पित करते हो और दान में देते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, उन सबों को मुझे अर्पण करते हुए किया जाना चाहिए। इसलिए भक्ति योग पाप और पुण्य से परे है। यदि हमने अपना कर्म फल भगवान को समर्पित कर दिया, और कैसे करें? प्रतिदिन सुबह उठकर हमें भगवान नाम में स्वयं को प्रवृत्त करना चाहिए। हे भगवान, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए जीवन में। भगवान ये जीवन देने के लिए, ये अवसर देने के लिए, ये संबंध देने के लिए, हमें इस जीवन में अपने आप को आपके साथ संबद्ध करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें भगवान। हम जो नाम ले रहे हैं उसमें हम जो समय ऊर्जा शक्ति लगा रहे हैं उससे हमारी क्या होती है? चेतो दर्पण मार्जनम। हरि नाम लेने से हमारे जीवन में जन्म जन्मांतर का जो हृदय में संचित मल है वो साफ हो जाता है, जैसे दर्पण पर लगी धूल। तो जितना अधिक कल्मश है उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है, और एक बार जब ये कल्मश साफ होता है तो हृदय रूपी स्थान में जो परमात्मा है उनका हमें अनुभव, उनका हम अवलोकन अत्यंत सरलता से कर सकते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है? जब हृदय में भगवान उपस्थित होते हैं तो क्या होता है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। आरंभ होता है हम अपने जीवन के इस समय में भगवान नाम को, श्रवण को, सबसे पहले भक्ति की विधि में श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद स्मरणम। कितना हम समय दे रहे हैं नाम जप करने में। उसके पश्चात भगवान हमें ऐसी बुद्धि देते, ददामी बुद्धि योगम तम, ऐसी बुद्धि देता हूँ ये न माम उपांति, जो जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो सहज रूप से हमारी सारी गतिविधियां भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगती हैं। तब हमें, इसलिए भक्तों को इस बात की चिंता नहीं होती कि वो मर्त्य लोक में रह रहे हैं कि सुतल में रह रहे हैं। बलि महाराज को चिंता नहीं है कि वो सुतल में रह रहे हैं। समय समय पर भगवान सुतल लोक में जाके बलि महाराज को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। बलि महाराज को एक बार आत्म निवेदनम कर देने के पश्चात कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान आके समय समय पर उनके द्वार पर उनको किसी न किसी अपनी योजना के तहत, अपनी लीला के तहत आकर दर्शन देते हैं, संवाद करते हैं, कृतार्थ करते हैं। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो ये अंतर नहीं है कि हम ब्रह्मलोक में रह रहे हैं, मर्त्य लोक में रह रहे हैं, या हम नीचे के अधोलोकों में रह रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में आगे हम श्रवण करेंगे कि कलयुग में कितना भी पापाचार, अनाचार, व्यभिचार हो जाए, कलयुग का बहुत ही विभत्स वर्णन है इसी श्रीमद् भागवतम के आगे आने वाले इन दोनों स्कंदों के अध्यायों में स्थान स्थान पर हमें श्रवण करने को मिलेगा। पर भगवान आश्वस्त करते हैं अंतिम समय तक इस कलयुग में धराधाम पर भक्त बचे रहेंगे। इससे अधिक हमें विश्वास जीवन में और क्या चाहिए? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मैं
दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए आता हूँ। दुष्टों का संहार तो भगवान वैकुंठ धाम में बैठे हुए, कृष्ण लोक में बैठे हुए भी कर सकते हैं, उनको धराधाम पर आने की क्या आवश्यकता है। पर भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनके तप्त जीवन को, संदिग्ध जीवन को तृप्ति, निर्मलता, उनको वो शांत सुखमय अवस्था प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। तो कितने भी इन चारों युगों के इस क्रम में कितना भी पृथ्वी पर भार हो जाए, यदि जीव विशेष अपनी श्रद्धा को भगवान से डिगने न दे, भगवान के श्री चरणों से, तो ऐसे भक्तों को भगवान अपने आप को भी वारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो हम कलयुग का एक और विभत्स वर्णन भी आगे श्रवण करेंगे, और एक और हमारे बुद्धि में ये बात भी स्थिर रहनी चाहिए कि हमारे आसपास कितना भी अधिक अनाचार और व्यभिचार आ जाए, श्री भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा अटल रहे, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान की कृपा से जीव भगवान का नाम ले सकता है, भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त कर सकता है। और प्रयास के रूप में हमें इतना तो प्रयत्न, इतनी तो भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। उसके पश्चात आगे श्लोक कर, और भी बहुत सुंदर यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, अलग अलग स्थान पर वर्ण व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से बतलाया गया है, जिसे हमने श्रवण किया। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, भयम द्वितीय अभिनिवेशतस्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्या एक्य ईशम गुरुदेवतात्मा। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है, तो वह भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए, और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राणधन स्वीकार करना चाहिए। कहने के लिए ये पंक्तियां सरल हैं, और ज्ञान के रूप में हम सभी को स्मरण है। भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में यदि जीव लीन है, तो भौतिक शरीर के रूप में वो अपनी पहचान करेगा, जो गलत है, क्योंकि शरीर तो नष्ट होना है। और यदि हम अपने आप को शरीर समझेंगे और शरीर नष्ट होना है, तो हमारे जीवन में भय उत्पन्न होगा। पर जब जीव भगवान के और अपने आप को उन्मुख करता है, तो वो अपनी पहचान आत्मा के रूप में करता है, और भगवान के वचन वासांशी जीर्णानि यथा विहाय के रूप में। मृत्यु का भय, इस जगत में अनेकानेक पाप जीव या तो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने आप को सदैव जीवित रखना चाहता है, हर भय से रक्षा करने के लिए, या वो अन्यों से अपने आप को कमतर नहीं करना चाहता। पर ये दोनों ही स्थितियां किस अवस्था में हो रही हैं? क्योंकि भय जीवन में पाप को जन्म देता है, और लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये सभी कारण इस विकार को और भय के विकार को और पुष्ट करते चले जाते हैं। हमारे मन का काम होगा, हमारी मनचाही वस्तु हमें मिलेगी, तो भी भय बना रहेगा कि ये हमसे छूट ना जाए, दूर ना जाए। यदि संबंधों में, बहुत शरीर से जुड़े संबंधों में बहुत अधिक स्नेह है, तो भी यह भय बना रहेगा कि ये व्यक्ति मुझसे दूर ना हो जाए। यदि वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई है, व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो भी भय बना रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के अर्थ में भय बना रहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, पर इसको सरलतम शब्द में समझने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि ये सब कुछ उत्पन्न होती है जब जीव शरीर से अपने आप को संबद्ध करता है। भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलने वाला व्यक्ति भयपूर्ण दशा, जो माया द्वारा निर्देशित है, उसे प्राप्त कर ले जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, जब उनके समय में एक फाल्गुन बाबा करके इसी बंगाल में, करीब 200 साल, बहुत अधिक अंतर नहीं है, 200 साल के अंतर की बात है, 200-250 साल के अंतर की बात है, इसी बंगाल में वो बाबा अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। और फाल्गुन बाबा और भक्ति विनोद ठाकुर के मध्य का संघर्ष
बंगाल की कथाओं में, लोक कथाओं में आज भी गाया जाता है। क्या होता है? वो कहते हैं कि वो भस्म के विभूति से किसी को भी कुछ भी प्रदान करके उसकी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को पूरा कर देते हैं, और अपने आप को शरीर समझने वाले जीव दिन भर रात भर वहां बाबा के सभा भवन में, मंडप जो आयोजित किया जाता था उसमें रहते हैं। और जैसे जैसे उनकी चर्चा बढ़ने लगी कि वो किसी स्त्री को संतान प्रदान करने के लिए या अन्य प्रकार के कुव्यसनों में अपने आप को लिप्त रखते हुए स्वयं को भगवान घोषित कर चुके हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे चुनौती की तरह लिया। क्योंकि भक्त के लिए कहा गया है कि किसी स्थान पर यदि भगवान के बारे में मिथ्या प्रचार हो रहा हो, संभाषण हो रहा हो, व्यवहार हो रहा हो, तो या तो यथा सामर्थ्य जीव को उसका विरोध करना चाहिए, और यदि पता है कि विरोध करने की सामर्थ्य नहीं है तो जीव को उस स्थान विशेष से अपने आप को तत्क्षण हटा लेना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि अपनी ओर से किसी ऐसे पार्षद को भेजें जो उनके इस खंडन को, जो अन्यों के द्वारा किया जा रहा है, उसे निषिद्ध कर सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहां जहां भगवान के बारे में ऐसा अनर्गल प्रचार हो रहा है, व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम लेकर पहुंचते हैं और फाल्गुन बाबा को प्रत्यक्ष चुनौती देते हैं। और जैसे जैसे ऐसा आरंभ में ऐसा लगा कि फाल्गुन बाबा अपने द्वारा अर्जित सिद्धियों से भक्ति विनोद ठाकुर के प्राण तक हरण कर लेंगे, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने हाथ में श्रीमद् भागवतम की प्रति को अत्यंत सावधानी से पकड़ते हुए वहां बैठकर श्रीमद् भागवतम का वाचन किया है। और जैसे जैसे भागवतम का वाचन बढ़ता गया, फाल्गुन बाबा की शक्ति नष्ट होती चली गई थी। कहने का आशय यहाँ पर ऐसी अनेक अनेक कथाएं, ये तो एक बहुत ही छोटा सा दृष्टांत है। कहने का आशय ये है कि इस जगत के किसी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव द्वारा अर्जित भय के कारण को हमें अपने जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि हम भक्ति योग में साधना करते हुए साधक के रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत जीव के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहे हैं, इस जगत का ऐसा कोई भय नहीं होना चाहिए भक्त को जीवन में। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें निष्क्रिय होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, अपने कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिथ्या धारणा है। कई बार आलसी प्रवृत्ति के लोग, कई बार तामसिक प्रवृत्ति के लोग भक्ति के इन सिद्धांतों का दुरुपयोग भी बड़ी निपुणता से कर ले जाते हैं। सब भगवान का है, सब में भगवान है, सब भगवान का दिया हुआ है, इस प्रकार के बातों का आश्रय लेकर वो अपने निर्दिष्ट कर्म से च्युत हो जाते हैं। भगवान ने शरीर दिया है तो भगवान भोजन भी देंगे, निश्चित रूप से देंगे, पर नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करेगा यदि हिरण उसके सामने भी खड़ा है। तो ये सुभाषितानी का श्लोक वास्तव में इस जगत में सामान्य जो व्यवहार है उसके प्रति हमें जागरूक करता है। स्वाभाविक स्थिति को नहीं भूलना है। भक्त के रूप में हमें अत्यंत अत्यंत प्रवीणता से भगवान के द्वारा दिया गया जो भी ऐश्वर्य है हमारे पास, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो भी, उसका पूर्णतया प्रयोग करना है। तब माया की दशा से, जो भयपूर्ण अवस्था है, उससे हम अपने आप को परे रखें। इसलिए कहा गया है बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। गुरु को अपना आराध्य देव तथा अपना प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान? भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 प्रसिद्धतम श्लोकों में भगवत गीता के आता है, दैवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। 3 गुणों वाली मेरी इस माया को पार कर पाना मुश्किल है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे सरलता से इसके उस पार जा सकते हैं। शरण ग्रहण करने का क्या अर्थ हुआ? जैसे माता की शरण में उसकी संतान होती है, इसलिए माता को भगवत तुल्य कहा गया है। पिता को गुरु के रूप में भगवत तुल्य कहा गया है। माता के रूप में जब संतान शरणागत है तो संतान को केवल अपना हाव भाव बताना है कि मुझे इस वस्तु की, इस स्थिति की अभिलाषा है, और माता के द्वारा उसे प्रयास किया जाता, करके पूरा किया जाता है। आसपास कोई भी अव्यवस्था हो उससे जो शिशु है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। उसको यदि नवजात शिशु है तो उसकी जितनी सीमित आवश्यकताएं हैं माता उसे पूर्णतया पूर्ण करती है। यदि शिशु तनिक बढ़े हुए संतान के रूप में है तो उसके स्थान विशेष के अनुसार माता आवश्यकता पूरा करती है। भगवान कहते हैं 3 गुणों वाली
मेरी माया से परे जाना मुश्किल है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से, पर जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे सरलता से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शरण ग्रहण करने का, जैसे माता की शरण में संतान है, वैसे भगवान की शरण में रहने का अर्थ क्या हुआ? अपने समस्त वृत्तियों को भगवान की ओर केंद्रित करके व्यवहार करने की बात है। और कैसे व्यवहार करें, उसके लिए जो भगवान के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। तो कई बार हम समझते हैं कि भगवान की शरणागति का अर्थ क्या हुआ, कैसे समझें कि भगवान की इच्छा क्या है। कहते हैं ना, भगवान की इच्छा स्वीकार करें, कैसे समझे, अपनी इच्छा ना करें। वास्तव में शास्त्र के मार्गदर्शन में हम इस जीवन में अपने समय का, बुद्धि का, ऊर्जा का, शक्ति का, इस शरीर का जो सर्वाधिक सदुपयोग कर सकते हैं शास्त्र के मार्गदर्शन में, वो व्यवहार करना भगवान की इच्छा है। उसके पश्चात हमें कर्म फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान को हम सुयोग्य पात्र लगेंगे अपनी योजना के संचालन के लिए, तो वो निश्चित रूप से हमारा वरण करेंगे, अन्यथा वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए कहा गया कर्मण्यवादी कारस्ते, इसलिए नहीं कहा गया कि भगवान हमारे कर्म फलों को स्वयं के आनंद के लिए उपभोग करना चाहते हैं। वो जीव को भय मुक्त करना चाहते हैं, चिंता मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए भगवान की सेवा करने से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तात्पर्य में यहाँ पर उल्लेख है, भगवान की सेवा करने से भगवान की जो शक्ति हमें मार्गदर्शन देती है, प्रकाश देती है, वो चित्त शक्ति कहलाती है, चित्त वैभव कहलाता है, जिसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। ये पूरा विषय हमारे व्यवहारिक ज्ञान को प्रबुद्ध करने के लिए है, जिससे हम उसे अपने आचरण में ला सकें। तो बहुत सारे सूत्र हैं यहाँ पर, और आगे श्लोक संख्या 38 में कह रहे हैं, अविद्यमानोऽपि अवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्। यद्यपि भौतिक जगत का द्वैत अंततः विद्यमान नहीं रहता, किंतु बद्ध जीव अपनी बद्ध बुद्धि के प्रभाववश इसे असली अनुभव करता है। कृष्ण से पृथक जगत के काल्पनिक अनुभव की तुलना स्वप्न देखने तथा इच्छा करने से की जा सकती है। जब बद्ध जीव रात में इच्छित या भयावनी वस्तु का सपना देखता है, अथवा जब वह जो कुछ चाहता है या जिससे दूर रहना चाहता है उनका दिवा स्वप्न देखता है, तो वह ऐसी वास्तविकता को जन्म देता है जिसका अस्तित्व कल्पना से, उसकी कल्पना से परे नहीं होता। मन की प्रवृत्ति इंद्रिय तृप्ति पर आधारित विविध कार्यों को स्वीकार करने तथा उन्हें बहिष्कृत करने की होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और वस्तुओं को कृष्ण से पृथक देखने के भ्रम से इसे अलग रखना चाहिए। जब मन इस तरह वश में हो जाएगा तो उसे वास्तविक निर्भीकता का अनुभव होगा। तो करीब 10 पंक्तियों में, 12 पंक्तियों में करीब इस श्लोक के अनुवाद को व्यक्त किया गया है। यत्र तत्र हमने इस विषय को अनेकानेक बार सुना है, और यदि ये हमें तनिक भी दार्शनिक विषय लगे तो इसको सरलता से समझने के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि जैसे प्रतिदिन जब हम तात्कालिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, निद्रा अवस्था कहा गया है, हमारी मृत्यु का अभ्यास है। वास्तव में हम अपनी इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण में, इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रित नहीं रख पाते। उस समय हम सो गए, हमारी बुद्धि अवचेतन मस्तिष्क में स्थित हो चुकी है। उस समय यदि हमें कुछ प्रिय दिखता है तो हम स्वप्न में प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ अप्रिय दिखता है तो जागने के बाद स्वयं को बहुत ही सुकून अनुभव करते हुए, ये चिंतन करते हुए, अच्छा हुआ ये स्वप्न था। इस जगत में हमारी स्थिति को आचार्य कहते हैं, जैसे हम स्वप्न में अपनी स्थिति समझते हैं जागृत होने के पश्चात कि प्रिय या अप्रिय जो दोनों था वो क्षणिक था, वैसे ही आचार्य कहते हैं जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को प्रबुद्ध करने के प्रयास पर हो जाते हैं तो ये जगत हमारे लिए एक स्वप्न के समान हो जाता है। यदि प्रिय हुआ तो भी इस जगत के लिए इसका कोई वास्तव में कोई अर्थ नहीं है, परिणाम हमारे लिए, कर्म का परिणाम हमारे लिए महत्व का है, पर इस जगत में प्राप्त सुख या दुख एक प्रकार से हमारे स्वप्न की अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। तो इस पूरे दार्शनिक से दिखने वाली पंक्तियों का अनुवाद रूप में, सरलतम रूप में जो हम स्मरण रख सकते हैं, वो पहली पंक्ति है।
कि इस भौतिक जगत का जो द्वैत है, जो भगवान से परे अस्तित्व है, वो अंततः विद्यमान नहीं रहेगा, पर बद्ध जीव अपनी बद्ध बुद्धि के प्रभाव वश इसे असली अनुभव करता है। तो आध्यात्मिक जगत कृष्ण से अपृथक है, और ये भौतिक जगत कृष्ण के परे जो काल्पनिक अनुभव है, जैसे हम प्रतिदिन सोने के समय स्वप्न अनुभव कर रहे हैं, उस अर्थ में उल्लेखित किया गया है। तो अपने इंद्रिय तृप्ति के भ्रम को, भौतिक जगत में अपनी उपस्थिति को हमें शाश्वत नहीं समझना है, इसके परे हमें विचार करना है। और इसके परे विचार करने के लिए जो आरंभ होता है, वो कहाँ से आरंभ होता है? हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित वैदिक संदर्भ प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भौतिक भ्रम के द्वैत को दूर करना चाहता है, तो उसे भगवान के गुणों के कीर्तन तथा श्रवण करने की विधि को ग्रहण करना चाहिए। बृहन नारदीय पुराण का ये श्लोक कलयुग में जब जीवों की आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की शक्ति मंद हो चुकी है, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ह्युत्युता, मन सदैव विक्षुब्ध रहता है कलयुग में जीव का, स्वभाव से वे आलसी होते हैं, नकली नेताओं द्वारा वे दिग्भ्रमित किए जाते हैं, तब इस अधीर अपवित्र मंद बुद्धि अल्पजीवी के द्वारा यदि वास्तव में भौतिक जीवन के अज्ञान को सच्चे अर्थों में जीतकर शाश्वत ज्ञान की ओर उन्मुख होने का विचार आए, तो उसे भगवान नाम का कीर्तन और श्रवण विधि के प्रति, शास्त्रों के इन दृष्टांतों को, उद्धरणों को श्रवण करने की विधि के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। तब जीव अपनी शुद्ध बुद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाता है। भगवत गीता में जब भगवान अध्याय 9 श्लोक संख्या 2 में कहते हैं कि जो ज्ञान मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ वो क्या है? अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गुह्य है, और उसको जानने के पश्चात जीव अपने नित्य स्वभाव का अनुभव कर सकता है। इसलिए आचार्य जब मन को नियंत्रित करके, भय को दूर करके कृष्ण भक्ति में इंद्रियों को समर्पित करने का ये उपाय बतलाते हैं, तो ये जीव के सभी द्वंद्वों को नष्ट करने में सहायक होता है। तो ये अध्याय में बहुत ही सारग्राही बिंदु हैं। अत्यंत संक्षिप्त रूप में कहने के पश्चात भी हम लोग इससे अधिक तीव्र गति इस सत्र में नहीं ले सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, कई अध्याय ऐसे हैं जिनमें 55, 50, 60 श्लोकों को हमने एक ही सत्र में पूरा किया। यहाँ 55 श्लोकों के इस अध्याय में हम सभी 3 सत्र निवेश करने के पश्चात भी श्लोक संख्या 38 तक पहुंचे। और वास्तव में अगर सत्यता पूर्वक जिनके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं, वास्तव में एक एक श्लोक यहाँ पर एक एक सत्र में चर्चा करने के लिए पर्याप्त है। पर जो अधिक महत्व का है वो हमें ये स्मरण रखना है कि यदि हमारे पास समय सीमित है, तो भी जो सूत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं हम उन पर आत्मावलोकन करें, चिंतन करें, कैसे उनको धारण कर सके हम अपने जीवन में। हमारे जीवन में कठिनाई क्या है भगवत भक्ति को व्यवहारिक रूप से स्वीकार करने में? क्या ये हमारे मन की चंचलता है, हमारे विचारों की अधीरता है, हमारे आसपास की स्थितियों की प्रतिबद्धता है, जिसके कारण हम भक्ति सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? या यदि हम स्वीकार कर लिए हैं तो इसमें और अधिक कैसे उन्मुख किया जा सके, अपने आप को प्रवृत्त किया जा सके, इन विषयों पर हम सभी आत्मावलोकन करें। तो हम संभवतः अगले 1-2 सत्रों में इस पूरे विषय को नव योगेंद्रों की महाराज निमि के समक्ष प्रस्तुत की गई शिक्षाओं को श्रवण कर पाएंगे। पर यदि कोई भी बिंदु सारग्राही लगे तो उस पर हम सभी चिंतन कर सके, भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, व्यवहार में हम इसका पालन कर सकें। इस भाव के साथ आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 39 से आगे श्रवण करने का प्रयत्न रहेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।